याद रखें, जब आप चर्च आते हैं तो आपका फोकस एक होना चाहिए, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, आपका मन का टिकाव होना चाहिए। अगर आपका मन भटकता रहेगा तो आप चर्च में भी रहोगे तो भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। अगर आपका मन स्ट्रांग है, आप दृढ़ इरादा करके आए हो, तो परमेश्वर डेफिनेटली आपको ब्लेस करेगा। कई बार लोग सोचते हैं, मैं चर्च में आया हूँ, मेरे लिए ये बहन प्रार्थना कर दे, ये भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, ये वॉलंटियर मेरे लिए प्रार्थना कर दे। आप प्रेयर तो करवा लेंगे, लेकिन आप उस प्रार्थना का असर, उस प्रार्थना की ब्लेसिंग कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपका विश्वास जो है वो वेवरिंग फेथ है, हिलने वाला फेथ है। आपके पास ऑप्शंस हैं। आप अपने मन में ये विश्वास कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर की हुजूरी में जा रहा हूँ। जब परमेश्वर के दास स्टेज के ऊपर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैं अपनी बीमारी से, अपनी समस्या से छूट जाऊँगा, क्योंकि परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रेयर करेंगे। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? जब भी आप परमेश्वर की हुजूरी में आ जाते हो, जब आप अलग अलग लोगों से हाथ रखवाना शुरू कर देते हो, वो प्रार्थना कर दे मेरे लिए, वो प्रार्थना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग लोगों से प्रार्थना कराते रहते हैं। मैं कई बार संडे को एक्सपीरियंस करता हूँ, वो कहते हैं ये भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, उससे करवा ली, फिर वो दूसरे के पास चले, आप भी मेरे लिए प्रार्थना कर दें। ये कोई प्रसाद नहीं है जो आपके पेट में जाने वाला है, ये एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक पवित्र आत्मा का एक विश्वास का काम है जो आपके आत्मा में, जो परमेश्वर के साथ एक गुप्त में काम करने के लिए ये जा रहा है। इसलिए आप एक जगह पर फोकस करें। बहुत सारे लोग चंगाई क्यों नहीं हासिल कर पाते हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि उनका मन डावाडोल होता है। बहुत सारे लोग, याद रखें, जब नमान कोढ़ी, जिसकी पूरी बॉडी को कोढ़ पड़ा था, वो गया और उसने अलीशा से विनती की कि वो बाहर आए और मेरे लिए प्रार्थना करे, मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ लगाए और मुझे कोढ़ से चंगा करे। लेकिन अलीशा अपने घर से बाहर नहीं आया। अलीशा ने सिर्फ एक वचन दिया, एक वर्ड दिया, और अलीशा ने कहा जाकर के यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले और तू चंगा हो जाएगा। लेकिन वो इस चीज़ से क्रोधित हो गया कि अलीशा ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, ना ही मेरी बॉडी को छू के मेरे कोढ़ से मुझे चंगाई दी, क्योंकि मैं इतने दूर देश से आया, इतने घोड़ों के, रथों के, अपने सेनापतियों के साथ आया। हालांकि मैं पैसा, वस्त्र, सोना चांदी सब कुछ लेकर आया, लेकिन नबी ने फिर भी मुझ पर हाथ रख के दुआ नहीं की। मेरे प्रियो, आज भी हमारे चर्च में या हमारे क्रिश्चियन समाज में इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर को प्यार करने वाले हैं। वो कहते हैं मुझ पर हाथ नहीं रखा गया और मेरे लिए प्रार्थना नहीं हुई। जो वचन है, जो वर्ड है, उससे बड़ी पावर कोई भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। अलीशा ने नमान कोढ़ी को एक वर्ड दिया, एक वचन दिया। अगर आप वचन की पालना नहीं कर सकते तो आप 10 बार हाथ रखवा लें, आपको कभी हीलिंग नहीं मिलेगी, आपको कभी चंगाई नहीं मिलेगी। अगर आप वचन की पालना करते हो तो मैं सच्ची कह रहा हूँ आपको, आप हाथ भी ना रखवाओ, आप चर्च आते ही चंगे हो जाओगे, क्योंकि आपको देखने वाला सर्वशक्तिमान, आपको देखने वाला आदि अंत यीशु मसीह है। होली स्पिरिट की प्रेजेंस वहां पर होती है। जैसे लोहा चुंबक को लगता है, ऐसे ही आपके विश्वास को देखेगा पवित्र आत्मा और आपको छू के चंगाई देगा।